डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसको हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट एनिहिलेटर अप्रोच कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से हम सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और इससे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं ये लीनियर होनी चाहिए और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होने चाहिए। या आइडियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, या इस तरह की कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए कोई इक्वेशन आती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, तो आप उसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसको इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में एल वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एल आपके पास कोई भी ऑपरेटर है तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, या इससे हायर ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो अब आपके पास राइट साइड पे जी ऑफ एक्स है। इस टेक्निक से हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो आप इसको इसकी एसोसिएटेड यानी कि 1 की एसोसिएटेड होमोजीनियस क्वेश्चन फाइंड आउट करके वहाँ से आप वाई सी फाइंड कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है यूसी मेथड या अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट एनिहिलेटर अप्रोच। तो एनिहिलेटर ऑपरेटर हमने पहले डिस्कस किया है। वो क्या करता है कि आपके पास किसी भी फंक्शन को वो पे अप्लाई हो तो उसको ज़ीरो कर देता है। तो इसमें भी हमने वही टेक्निक यूज़ करनी है। अपने एनिहिलेटर ऑपरेटर पहले फाइंड आउट करना है जो कि जी ऑफ एक्स को एनिहिलेट करे। इफ़ जी ऑफ एक्स कैन बी एनिहिलेटेड बाई आर डिफरेंशियल ऑपरेटर L1, अगर आपके पास जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो राइट साइड पे होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर वो फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है वो एनिहिलेट हो जाए किसी भी ऑपरेटर जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, L1 कह दें क्योंकि L हम पहले यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे L, तो इसको आप L1 L2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर L1 जो है वो एनिहिलेट कर दे जी ऑफ एक्स को, लेकिन शर्त ये है कि L1 लोएस्ट ऑर्डर का होना चाहिए। लोएस्ट ऑर्डर से क्या मुराद है, जिस तरह आपके पास कोई फंक्शन x है उसको डी स्केयर एनिहिलेट करता है, लेकिन डी क्यूब डी फोर भी करता है उसको एनिहिलेट, ठीक है। लेकिन सबसे लोएस्ट ऑर्डर जो है वो डी स्केयर है जो उसको एनिहिलेट कर रहा है। तो हम लोएस्ट ऑर्डर का हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर चूज़ करना है जो उसको एनिहिलेट करे। तो हमने क्या करना है, जिस ऑपरेटर से ये एनिहिलेट हो रहा है जी ऑफ एक्स, वो उसको हमने अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो L1 को अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास L1 Ly इज़ इक्वल टू L1 जी ऑफ एक्स। जब जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा क्योंकि इसको ये एनिहिलेट कर रहा है तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस क्वेश्चन बन जाएंगी। तो इस साइड पे आपका अगर फ़र्ज़ करें सेकंड ऑर्डर थी तो आप एक और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर बढ़ जाएगा, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या किसी ऑर्डर की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये होमोजीनियस बन जाएगी। अब होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है उसका आपने सोल्यूशन फाइंड कर लेना है, जनरल सोल्यूशन। होमोजीनियस का जो जनरल सोल्यूशन आएगा वहाँ से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो टेक्निक इसमें इस तरह की होगी कि इसमें से जो सोल्यूशन आता है, क्योंकि ये एक L1 ऑपरेटर L पे अप्लाई हुआ है, ये भी पहले आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो उसका जो आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था वो भी इस जो 2 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स वो होंगी जो क्वेश्चन नंबर 1 के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म्स थी। तो वो क्योंकि सेम होंगी उनको हम इग्नोर करेंगे। उसके अलावा जो टर्म्स आएंगी इसमें वहाँ से हम अज्यूम करेंगे वाई पी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, उसके बाद आपने उस पर एनिहिलेटर ऑपरेटर अप्लाई किया जो इसको होमोजीनियस बना दे। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करके आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें वो टर्म्स भी आएंगी जो क्वेश्चन नंबर 1 की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में थी।
उनको इग्नोर करके जो बाकी टर्म्स बचेंगी 2, 3 या 4 जितनी भी आ रही हों, एक भी हो सकती है, तो वो टर्म्स को हम देखकर अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी एज्यूम करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि हम वाई पी कैसे फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का यूजिंग एनहिलेटर अप्रोच। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 1, सेकंड ऑर्डर की आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आपने इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है वाई सी, तो उसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से आप वाई सी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमने काम बहुत बार कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसका जो आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने इस साइड पे देखनी टर्म आपके पास 4x² है, तो हमें इसका एनहिलेटर ऑपरेटर चाहिए। तो आप देखते हैं D³ D4 D5, क्योंकि ये आपके पास पोलिनोमियल फॉर्म है, इसकी डिग्री 2 है, तो D3 D4 D5 सारे इसको एनहिलेट कर देंगे, लेकिन हमने सबसे लोवेस्ट डिग्री का एनहिलेटर ऑपरेटर यूज़ करना है, वो आपके पास D³ है। ठीक है, इसको भी मैं अगर D की फॉर्म में ले जाऊँ, मतलब D होता है d/dx, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है D² प्लस 3D प्लस 2 और y इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो दो साइड्स पे अगर मैं एनहिलेटर ऑपरेटर अप्लाई करूँ, यही हमारी टेक्निक थी कि अपने जो एनहिलेटर ऑपरेटर होगा g(x) का लोएस्ट ऑर्डर का, तो उसको अपने अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। आपकी जो राइट साइड है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसका एनहिलेटर ऑपरेटर है, आप अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड आपकी कुछ फॉर्म में बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इस फॉर्म में रखेंगे तो आपके लिए उसके रूट्स फाइंड करना ईजी हो जाएंगे। अभी आपके पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसको आप जिस तरह आप होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो आपके पास 0 0 0 m³ के 3 रूट्स, और बाकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास वही ये फॉर्म है, असल में इसका वही 2 रूट्स आ जाएंगे -1 और -2 जो आपके पास इस 2 के आए थे। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दें और जो आपके पास बाद में ऑपरेटर अप्लाई किया उसके रूट्स आप फाइंड आउट कर लें। और जो ये टर्म है ये तो वो सेम होगी हमेशा, इसके रूट्स आप पहले फाइंड कर चुके हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ये 2 रूट्स आए थे इसमें। अब जनरल सोल्यूशन हमने निकालना है 4 का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिपीटेड रूट्स हैं 3 रियल, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² आ जाएगा 0 0 0 का, और ये -1 और -2 का आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, और इसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -2x। साथ कॉन्स्टेंट्स आप मल्टीप्लाई कर दें। अब कॉन्स्टेंट क्योंकि आर्बिट्रेरी हैं, ये हमेशा आपके पास 2 टर्म्स जो यहाँ पे आ रही हैं वो यहाँ पे भी लाजमी आया करेंगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 वो सेम आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ रूट्स उसके वही बन रहे होते हैं जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, उसके जो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन से निकलते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके जो टर्म्स हैं वो सेम बन रही होती हैं। ठीक है, इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये पहले आ चुकी हैं। इसको अगर यूज़ भी करेंगे तो ये इसको 0 कर देगा जब आप उसका डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। ये सेम टर्म वाई सी वही है, इसको इग्नोर करके जो बाकी आपके पास टर्म बचेंगी 3, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 का पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये C1 C2x प्लस C3x² है। आप इसके कॉन्स्टेंट्स को इस तरह ही रहने देते हैं या चेंज कर लें, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सोल्यूशन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने एक सोल्यूशन अज्यूम कर लिया, वो क्या है a प्लस bx प्लस c(x²). ठीक है, ये इसमें से सेम यही टर्म मैंने उठा के यहाँ लिख दिए हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के नेम चेंज किए हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे एक और मैं आपको टेक्निक बता दूं कि जो आपके पास यूसी मेथड है सुपरपोजिशन अप्रोच, जो हम इससे पहले कर चुके हैं, उसको हम कहते हैं अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरपोजिशन अप्रोच। ठीक है,
उसका जो टेबल बना था तो वहाँ से भी यही चीज़ें बनती है अगर आप 4x² का देखें तो। लेकिन क्योंकि हमने अब इस टेक्निक से करना है एनिलेटर अप्रोच से, तो हम इसको यहाँ से ही देखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी प्रोसीजर वही है, आपने इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास वाई पी प्राइम आ जाएगा b + 2c और वाई पी डबल प्राइम आपके पास आ जाएगा 2c। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ वाई पी प्राइम और वाई पी डबल प्राइम आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, इसमें रिप्लेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं, पहले x⁻0 x और x²। ठीक है, ये तीनों को कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो आपके पास x⁻0 कांस्टेंट है, तो 2c + 3b + 2a = 0, क्योंकि इस साइड पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। फिर आपके पास x के 6c है + 2b और इस साइड पे 0 है, और x² के साथ है 2c और इस साइड पे 4 है, तो c यहाँ से 2 आ जाएगा। ये वैल्यू अगर हम 2 में रिप्लेस कर दें तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी, और b और c दोनों वैल्यूज़ को अगर 1 में पुट कर दें तो आपके पास a क्या आ जाएगा 7। अब a b और c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा 7 - 6x + 2x²। ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, yc + yp। yc हम फाइंड कर चुके हैं, c1 exponential of -x + c2 exponential of -2x, और yp इसमें ऐड हो जाएगा +7 - 6x + 2x²। ये हमारे पास आ जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।